हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को, प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम करते हैं इंडियन हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं, देखो। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस सुल्तान ने बनवाई थी? 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाई थी वो बनवाई थी हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, वो हमारी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? गुप्तोत्तर काल की बात कर रहा है भैया, गुप्तोत्तर काल की, कि जो भूमि का वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया था? किस आधार पर किया गया था? ये किया गया था या तो भूमि एवं उत्पादित फसलों के आधार पर, सिंचित व असिंचित भूमि के आधार पर, कृषि योग्य भूमि व बंजर भूमि योग्य के आधार पर। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा 41 का, कि उपरोक्त सभी जितने भी सारे ऊपर सिस्टम थे सारे, इनके अकॉर्डिंग क्या था? गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सहिष्णुता और उदारता और करुणा, ये तीन चीज थी, ये तीन चीज थी। इसके अकॉर्डिंग किसने राजधर्म की स्थापना की? भाई किसने की? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये अशोक ने की थी, हमारी अशोक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने क्या किया था? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टदिग्गज से क्या तात्पर्य है? अष्टदिग्गज से पूछा भाई इसने, क्या तात्पर्य है? अष्टदिग्गज से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा हमारा? 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि अष्टदिग्गज से है हमारा 43 का, कि 8 तेलुगु कवियों से है। अष्टदिग्गज से क्या तात्पर्य है हमारा? 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 44 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार आए हुए हैं एचएससी एग्जाम में और एसएससी में भी। ठीक है, ये कौन से थे कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे? दसवंत भी था, ठीक है, बसावन भी था, महेश भी था, ख्वाजा अब्दुल भी था। ख्वाजा अब्दुल का भी ये भी था, हाँ ये भी था, दसवंत था, तीनों थे, मतलब ये उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे राजा अकबर के दरबार में चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? भाई हड़प्पा वासी की बात कर रहा है, सिर्फ हड़प्पा वासी की। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा कपास में, कपास में क्या थे? कपास में ये हमारे सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। ठीक है, हड़प्पावासी क्या थे? हमारे कपास में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। वह एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने भारत में और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन से सक्रिय रूप से भाग लिया? भारत में और भारत के बाहर, इसका क्या हो जाएगा हमारा? बताओ, या तो राजा महेंद्र प्रताप, कुंवर सिंह, या रिपुदमन सिंह, छत्रपति साहू, या महेंद्र प्रताप। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 46 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजा जो महेंद्र प्रताप थे उसने क्या किया था? भारत और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, 46 का ए। 47 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसान सभा आंदोलन के संगठन में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका था? किसान सभा संगठन में, किसान सभा संगठन की बात कर रहा भाई ये। ठीक है, तो किसका था ये? स्वामी सहजानंद सरस्वती का, या वल्लभ भाई पटेल का, या जवाहरलाल नेहरू, या इंदुलाल याज्ञिक? किसका था भाई? 47 का हमारा क्या हो जाएगा? 47 का हमारा हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा कि ये वो थे जिसने किसान सभा आंदोलन के संगठन में सर्वाधिक योगदान था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं हम। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन है? अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यता जिस नाम से उल्लेख हुआ वह क्या है? बताओ, हमने ये बताना है कि जो अशोक के जो खुद के शिलालेख थे उसके जो सामान्यता है जिस नाम से है उसका उल्लेख बताना, हमने किस नाम से है, मतलब ये। ठीक है, ये हमारा है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर इसका 48 का डी हो जाएगा, प्रियदर्शी।
ठीक है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः नाम जो है वो प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख हुआ है। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। गुप्तोत्तर कालीन में भू व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप जिस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ वह था। गुप्तोत्तर कालीन की बात कर रहा है भाई, ये भू व्यवस्था यानी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप जिस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ वह क्या था। 49 क्या हो जाएगा हमारा, लिंगायत। लिंगायत लिंगायत ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बिहार व बंगाल को जीतने वाला पहला तुर्की सेना नायक था। कौन था भाई बंगाल व बिहार को जीतने वाला? बंगाल व बिहार को जीतने वाला पहला तुर्की सेना नायक कौन था? बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था जो था ये टर्किश था, ये तुर्की सेना नायक था, वह बिहार और बंगाल को जीतने वाला था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी हमारा क्या था, बिहार व बंगाल को जीतने वाला पहला तुर्की सेना नायक था। ठीक है, इसको याद रखना आप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं हम। निम्न में से किस वंश के काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा गया है? अब देखो स्वर्ण युग की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अब स्वर्ण युग किसका था भाई, किसका था? गुप्त वंश का। ठीक है, गुप्तोत्तर काल था, जो गुप्त वंश था वो क्या था, स्वर्ण काल कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश के काल को भारत की संस्कृति में, गुप्त वंश के काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे भाई? तांबा, टीन और कांस्य के। तांबा, टीन और कांस्य के बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो औजार थे वो अस्त्र मुख्यतः तांबा, टीन और कांस्य के बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अच्छा, इतने क्वेश्चन थे आज, इतने क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, हमने 52 तक हमने किए। और आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ऐसे मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। ठीक है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उसके लिए मैं ये लेके आता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच।